नमस्कार, मैं रविकांत शाह आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल मैथ विद रविकांत में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी द्वारा इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए जो टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी पूछ रहा है उसी से रिगार्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हम इससे पहले 2 क्लास और प्रॉफिट एंड लॉस का ले चुके हैं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप सी, टाइप ए, टाइप बी पढ़ चुके हैं। 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप सी का क्वेश्चन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जितना भी सारा क्वेश्चन इसमें बनते हैं सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे और ट्रिक समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे इजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, ठीक है। तो मेज का लागत मूल्य पूछा है। समझिएगा, कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होती है ना, सीपी, याद रखिएगा वो हमेशा 100% ही लेना है, ठीक है। कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से कि सपोज हम लोग समझ लिए कि इस मेज का जो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो हमारा 100 है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। 10% लाभ पर बेचेंगे, कितना में बेचेंगे इसको, 110 रुपये में बेचेंगे ना, 10% प्रॉफिट पर, ठीक है। अब क्या बोला, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता। अब समझिएगा यहां पे दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि पहले हम खरीदे थे 100 रुपया में, अब कंडीशन ये बना, बोल दिया कि 5% कम मूल्य पर खरीदे होते, ठीक है। तो 5% कम में खरीदते, कितना में खरीदते, तो 95 रुपीज में खरीदते, ये सेकेंड सीपी बन गया, है ना। अब क्या बोला उसको कि 80 रुपया, यहाँ पे 80 रुपीज अधिक मूल्य पर बेचता, ठीक है, 80 रुपीज अधिक प्राइस पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि अगर हम इस 95 में 20% अधिक पर बेचेंगे तो हमें 80 रुपया का लाभ होता। किसके कंपैरिजन में, कि इस 10% के कंपैरिजन में। समझ में आया? तो देखिए 95 का 20% कितना हो जाएगा, तो 95 का 10% कितना होगा, पहले निकालेंगे। 95 का 10% 9.5, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 18 और 1 19, मतलब इसको हम 20% इंक्रीज करेंगे 95 को, तो कितना हो जाएगा, ये 19 बढ़ेगा, प्लस 19 हो जाएगा इसमें। तो 9 और 5 14 हो गया, 4, ठीक है। 9 1 10 और 1 11, 114 हो गया, ठीक है। लेकिन पहले हम कितना में बेच रहे थे इसको, 110 रुपया में। अब कितना में बेचेंगे इसको, 114 रुपया में। अब बताइए कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 4 रुपया का। लेकिन एक्चुअली में मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 80 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 80। हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, तो मेज का जो है लागत मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो बताइएगा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 100% था, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, कितना बार में कैंसिल आउट होगा ये 20 टाइम्स में। तो 20 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 होगा। कितना होगा, 2000 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है, 100 रुपया बढ़ा दिया जाता तो 5% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन में बोला क्या है, एक व्यापारी जो है वो 100 रुपया में खरीदा था कोई वस्तु को, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या बोला है कि पहला कंडीशन में बोला यहाँ पे कि अगर वो उस वस्तु को बेच दिया तो फर्स्ट कंडीशन में इसको 20% का लॉस होता है, ठीक है। तो 20% का अगर लॉस करेंगे, यहाँ पे 20% का लॉस करेंगे तो कितना में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे सेलिंग प्राइस, है ना। चलिए अब अगला कंडीशन देखिए क्या बोला है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य हम अगर सेलिंग प्राइस को 100 रुपया बढ़ा देते, ठीक है, तो 5% का लाभ होता। तो 5% का लाभ किस पे होता, ये 100 रुपया में ही होता। तो 5% का लाभ करेंगे इसमें, 5% इंक्रीमेंट करेंगे इसमें, तो कितना में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे, ठीक है। कब, जब हम 100 रुपीज इंक्रीज कर देते उस वस्तु पे। तो एक्चुअली में पहले कितना में बेच रहे थे, 80 रुपया में, अब कितना में बेच रहे हैं, 105 रुपया में। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बताइएगा, कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ये आ रहा है आपका 25 रुपया का, 25 रुपीज का, ठीक है, 25 रुपये की। तो 25 रुपीज जो है वो एक्चुअली में कितना रुपया था, यहाँ पे 100 रुपया था ना, 100 रुपया बढ़ा रहे थे तो 100 रुपीज हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा। ये कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 100% लिए थे ना, 100%, तो 100 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, कितना टाइम्स में कटेगा, ये 4 टाइम्स में। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या था, 400 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा दिया, ठीक है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिए। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक आमदनी होती। आमदनी मतलब लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। आमदनी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आमदनी होना, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा क्वेश्चन को। कोई भी वस्तु को हम 100% पर खरीदे थे, ठीक है, अब 100% पे खरीदे थे। अब क्या बोला यहाँ पे, वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया गया। 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 रुपए में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, 20% प्रॉफिट पे अगर हम बेच देते हैं तो 120 रुपए में बेचेंगे। लेकिन क्या बोला, यदि वह उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, मतलब 100 रुपया का जो वस्तु है वो 25% लाभ पर बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 125 रुपए में बेचेंगे ना। 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया का आमदनी होता, मतलब 35 रुपया का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना। एक्चुअली में कितना का हो रहा है, तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो 100 का पूछा है। 100 का क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, लागत मूल्य पूछा है। तो क्या करेंगे, 35 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 करेंगे। कितना बार में कटेगा ये, 7 बार में। कितना का आंसर हो जाएगा इसका, 700 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन बोला है एक वस्तु को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला देखिए, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 72 रुपए में बेचे तो 10% का हानि हुआ। अब क्या बोला, 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, ठीक है, कितना रुपए में बेचेंगे कि हमें 5% का प्रॉफिट होगा। अब समझिएगा क्वेश्चन को, अगर हम 72 रुपये में बेच रहे तो कहीं ना कहीं अगर हम उस वस्तु को 100% पे खरीदे थे इसी में बेचे होंगे। अब बताइए अगर हम 72 रुपये में बेच रहे तो 10% का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 10% लॉस हो रहा है, तो कितना में बेचे होंगे इसको, तो 90% में बेचे होंगे ना। तो 90% पे अगर हम इसको बेच रहे हैं तो 90% का जो वैल्यू दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ है, 72 रुपया। पूछा क्या है, 5% लाभ, मतलब कितना में बेचेंगे, 105 रुपये में बेचेंगे ना। 105 रुपया का वैल्यू कितना होगा बताइएगा, 72 डिवाइड बाय 90 इंटू 105 करेंगे, कितना बार में कटेगा, 8 बार में ये कट गया, ठीक है। ये दो यहाँ पे 10 बच गया, 5 से 2 बार में कटेगा, ये 21 टाइम्स में कट गया, ये कितना बार में कटेगा, तो ये हमारा 4 बार में कटेगा। 25 चौक कितना होता है, 84 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक व्यापारी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो 9% का हानि हो जाता है, ठीक है। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए, 30% प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा 9% लॉस हो रहा है, तो कितना में बेचा होगा वो, 100 रुपये में खरीदा होगा, 9% लॉस हो गया तो 91 में बेचा होगा ना। तो 91 का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 105, पूछा क्या है 30% लाभ हुआ है। 30% लाभ हुआ मतलब कितना में बेचेगा उसको, 130 रुपया में। तो 105 डिवाइड बाय 91 इंटू 130 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये कितना बार में कैंसिल आउट होगा, 13 से 7 बार में कटेगा, ठीक है। 13 गुना 7 करेंगे तो 91 आता है, और 7 से कैंसिल आउट करेंगे कितना बार में कटेगा, 7 एक बार में, ठीक है, और 7 बचे 35, ठीक है। 15 से 7 बार में कट गया। अब यहाँ पे 10 बचा हुआ था, यहाँ पे 15 बच गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमका हमारा 110 रुपये, सॉरी 150 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना चाहिए, 20% प्रॉफिट होना चाहिए, बताइएगा। 10% हानि हो रहा है, सेम कंडीशन वहां पे जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्या होगा यहाँ पे 100 रुपये में खरीदे होंगे कोई वस्तु को, अब इसको 10% लॉस में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे हम, 90 रुपये में बेचेंगे। तो यही 90 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 240 रुपया दिया हुआ है, समझ में आया। चलिए 90 रुपया का जो वैल्यू है वो 240 रुपया है। पूछा क्या है, 20% लाभ पर बेच रहे हैं उसको, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 120 रुपये में बेचेंगे ना। तो 120 का ही वैल्यू पूछा है, क्या करेंगे 240 बटा 90 गुना 120 होगा, ये कैंसल आउट हो गया, इससे 3 3 9 हो गया, ये 4 बार में कट गया, और ये 8 बार में कट गया, 8 3 24 हो जाए, ठीक है। 80 बार में 8 चौके 32 हो जा रहा है, मतलब 320 हो जा रहा है इसका आंसर। कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 320 हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।